पार्टनरशिप, कपड़ा मार्केट में, अनाज मंडी में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में 2 आदमी, 3 आदमी, 5 आदमी मिलकर काम करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर मिसाल के तौर पे पल्सेस दालों का काम है, उन्होंने इंपोर्ट की, दाल आ गई। पाकिस्तान के अंदर कॉटन का काम है, इन्होंने कपड़ा बनाया, एक्सपोर्ट कर दिया। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर पार्टनरशिप होती है, कंस्ट्रक्शन के अंदर पार्टनरशिप होती है, गोल्ड के काम में पार्टनरशिप करते हैं, प्रॉपर्टी के काम में पार्टनरशिप। तो एक तरीक़ेकार सरमायाकारी का होता है प्राइवेट पार्टनरशिप्स, जो कि आमतौर पे स्टाम्प पेपर के ऊपर लिख के कर लेते हैं लोग, 2 भाइयों में हो जाती है, 2 दोस्तों में हो जाती है। शरई नुक्ता नजर से जो पार्टनरशिप की शराइत हैं, जो उसके उसूल व ज़वाबित हैं, मेरा अपना ख्याल है, अगर मैं गलत ना हूं, कि प्राइवेट पार्टनरशिप्स के अंदर शायद 90% जो पार्टनरशिप्स होती हैं उनके अंदर इन तफसीलात का कोई ख्याल नहीं होता। बस आपस में पार्टनरशिप कर ली, उनसे पूछा जाकर के आपस में सरमाया कितना है, वो कहते हैं जी 25-25 लाख रुपए हमने मिला दिए। तो कौन इसको मैनेज करेगा? हमने आपस में सोचा है कि हम में से 2 करेंगे इसको मैनेज। बस अभी ये थोड़ा सा ये बात तय हुई है, अभी देखते हैं आगे चल के क्या होता है। और प्रॉफिट की तकसीम अभी हमने कोई खास चीज तय नहीं की है, इरादा है कि देखते हैं प्रॉफिट कितना होगा, उसके बाद देखेंगे। ये जो चीजें होती हैं कि आप पार्टनरशिप तो कर रहे हैं लेकिन बुनियादी चीजें तय नहीं है। पार्टनरशिप कर रहे हैं, इसके अंदर नफा नुकसान की तकसीम तय नहीं है। पार्टनरशिप कर रहे हैं, इसके अंदर लॉस का मैकेनिज्म तय नहीं है। या ये कि एक पार्टनर है, उसने इस शर्त पे पार्टनरशिप की है कि मैं पैसा तो लगाऊंगा लेकिन मेरा 50% सरमाए की गारंटी दो। एक मेरे पास सवाल आया, उसके अंदर तरीका यह था कि एक काम था, उसके अंदर पैसा चाहिए था, तो एक पार्टनर थे जो कि 50% रकम दे रहे हैं। 25 करोड़ 20 करोड़ का काम है, अब 10 करोड़ों पे एक आदमी दे रहा है, बाकी 10 करोड़ 4-5 लोगों ने मिलाए, 1-1, 2-2 करोड़। अब ये साहब ये कह रहे हैं जो 50 करोड़ 10 करोड़ रुपए दे रहे हैं कि मैं चूंकि पूरे प्रोजेक्ट का 50% दे रहा हूं और तुम लोगों के ऊपर अगरचे मुझे एतमाद है, लेकिन अगर तुमने मेरे साथ कुछ कर दिया तो क्या होगा, इस वजह से तुम ऐसा करो, मुझे गारंटी दो कि कम से कम कुछ भी हो जाए मेरे 5 करोड़ मुझे वापस मिलेंगे। यानी मेरे 50% मेरी इन्वेस्टमेंट की आप गारंटी दें। और कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, कहते हैं हाँ ठीक है हम गारंटी देने को तैयार है। तो ये जो चीजें हो रही होती हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, क्या ये शरअन दुरुस्त है या नहीं है, इसके ऊपर कोई नहीं सोचता। हमने तफसीलात तय नहीं की हैं, हमने नफा नुकसान के अंदर, नुकसान में तो चले तफसील शरअन शरीयत ने मुकर्रर कर रखी है कि जिसका जितना सरमाया उसका उतना नुकसान, इसके अलावा कोई भी तरीका दुरुस्त नहीं है। लेकिन नफा की तकसीम, उसके ऊपर क्या। और पार्टनरशिप के अंदर कुछ शराइत हमने ऐसी डाली हैं जिसके बारे में हमें यकीन नहीं है कि ये शरअन या कानूनन दुरुस्त है। पार्टनरशिप के अंदर शर्त डाल दी कि मैं पार्टनर हूं, अगर मैं मर गया तो ये पार्टनरशिप मेरी सिर्फ मेरे 2 बेटे को मिलेगी जिनके नाम अब्दुल सत्तार और अब्दुल हन्नान है, बाकी को नहीं मिलेगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये शर्त डालना दुरुस्त है या नहीं है।